नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीज़न इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स रेंज एंड डोमेन। पहले तो बताना है कि फंक्शन है कि नहीं। अगर फंक्शन है तो रेंज और डोमेन बताना है, ठीक है। चलिए, फंक्शन के लिए क्या देखना है हम लोगों को कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए, सपोज करते हैं हम लोग सेट ए है, सेट बी है। इधर देखिए 2 पे वैल्यू 1 है, 2 इधर लिख लेते हैं। पहले डोमेन क्या होता है पहले ये देख लीजिए। ये जो रिलेशन है इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 2 1 5 1 8 1, तो इसमें पहला जो एलिमेंट है सारा वो डोमेन में है, और दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो हमारा रेंज में आएगा। तो डोमेन में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? 2। डोमेन एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ग्राफिकली आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिए। अभी रेंज में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? रिलेशन का जो रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका जो दूसरा एलिमेंट है वो सारा हमारा रेंज में आएगा। तो क्या क्या आएगा? 1 है, फिर क्या है? 1 ही है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, यानी कि 1 है केवल और केवल रेंज में। केवल एक ही एलिमेंट है 1, और सभी एलिमेंट्स इसी से मैप कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए 2 पे ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2। 2 का इमेज क्या है? 1। 2 का कोई और इमेज तो नहीं है। 5 का भी केवल एक ही इमेज है, क्या है? 1। 8 का भी एक और एकमात्र इमेज है 1। 11 का भी एकमात्र इमेज 1 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सेट है हमारा उसमें सारे एलिमेंट्स का इमेज केवल और केवल एक ही एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि 2 का एलिमेंट 2 1 से भी मैप है या किसी और ऐसे 3 से भी किसी नंबर से मैप है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो रिलेशन दिया हुआ है ये एक फंक्शन है, ठीक है। चलिए वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या क्या है इस रिलेशन में? एलिमेंट्स 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो पहले डोमेन का एलिमेंट्स को हम लोग लिख लेते हैं। डोमेन में क्या क्या है? डोमेन में है 2 4 6 8 10 12 14। रेंज में हमारे पास क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर हम लोग चाहें तो इस तरह भी इधर लिख सकते हैं, ए सेट है, बी सेट है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 4 6 8 10 12 14 1 2 3 4 5 6 7। मैप कर लेते हैं। 2 मैप हो रहा है किससे? 1 से, हो गया। 4 मैप हो रहा है किससे? 2 से, ठीक है। वैसे ही 6 मैप हो रहा है 3 से, 8 हो रहा है 4 से। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली देख सकते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज केवल और केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है। फंक्शन है क्यों? क्योंकि देर इज़ वन
only one image for each and every element of set A। ठीक है। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि 1 का इमेज देखिए 3 है और 1 का इमेज यहाँ पे 5 है, यानी कि 1 का ही इमेज 3 भी है और 5 भी है, यानी किसी एक एलिमेंट का 2 इमेज है तो फंक्शन नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। देयर आर more than one image of one, जो कि एलिमेंट है डोमेन का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स है और एक्स यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है। तो देखिए मॉड ऑफ एक्स जो होता है, ये जो होता है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू देता है, और पॉजिटिव के आगे अगर निगेटिव लग जाए यानी कि ये वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है। तो रेंज तो हम लोगों को पता चल गया, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रियल नंबर जो कि निगेटिव, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि निगेटिव रियल नंबर। ठीक है। अब डोमेन में एक्स का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, कुछ भी रख सकते हैं, पूरे रियल नंबर में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। आर इसको सेट ऑफ रियल नंबर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी कि एक्स शुड बी इन बिटवीन -3 to 3 इंक्लूडिंग -3 and 3। ठीक है। तो x का क्या वैल्यू आ गया, -3 से 3 तक। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, -3 से 3। रेंज हम लोग देख लेते हैं। अब चूँकि डोमेन हमारा छोटा है तो हम तो चेक भी कर सकते हैं वैल्यूज़ डाल के कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। जब x का वैल्यू 0 होगा तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x 0 यानी कि √9 यानी कि 3। और ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 पे और -3 पे, -3 या 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 यानी कि 0, यानी मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3, यानी कि 0 से 3 तक एफ एक्स का वैल्यू आएगा, यही हो जाएगा रेंज। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही ईजी है। फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है फॉलोइंग फंक्शंस का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x - 5। हम लोग को बोला जा रहा है f0 यानी x के जगह पे 0 पुट कर देना है। तो क्या आ गया वैल्यू, -5। दूसरा क्या बोला जा रहा है हमको निकालने का, f ऑफ 7 यानी कि x के जगह पे 7 वैल्यू पुट कर देना, 2 × 7 - 5 9। ठीक है। वैसे ही f ऑफ -3 फंक्शन है क्या, 2x - 5, तो x की जगह -3, 2 × -3 -5, 2 × -3 -6 -5 इज इक्वल्स टू -11। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय।
ठीक है। तो t इज़ इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। ये हम लोगों का ये फ़ारेनहाइट में ही टेम्परेचर है। डिग्री सी दिखा रहा है डिग्री सेल्सियस को। आप लोग जानते ही होंगे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। T0 अब हम लोग को निकालना है। तो TC क्या है? 9c/5 प्लस 32। तो T0 C के जगह पे वैल्यू पुट कर देना है 0 प्लस 32। ये हो गया 0 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 32। वैसे ही T28 C के जगह पे वैल्यू रख दीजिए 28/5 प्लस 32। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है T इज इक्वल्स टू T माइनस ऑफ 10। तो C के जगह पे -10/5 प्लस 32। ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 -18 प्लस 32। ये हो जाएगा 14। वैसे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि C का वैल्यू निकालना है जब T दिया हुआ है। T कितना दिया हुआ है? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। T इज इक्वल्स टू 9c/5 प्लस 32। T दिया हुआ है 212, इधर ऐसे हो जाएगा 9c/5 प्लस 32 को हम लोग इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9c/5। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 212 में से 32 जाएगा तो 180 इज इक्वल्स टू 9c/5। 9c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 इंटू 5/9, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉल्व हो गया, आगे आंसर इसका। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। केवल रेंज निकालने का बात किया गया, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन को देखिए 2 - 3x। जब x क्या हो सकता है, x डोमेन क्या है, रियल नंबर है। तो x के जगह पे अगर हम लोग इनफाइनाइट वैल्यू रख दें, बहुत बड़ा वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एक्स का 2 माइनस इनफाइनाइट यानी माइनस ऑफ इनफाइनाइट। वहीं एक्स की जगह पे माइनस ऑफ इनफाइनाइट रखेंगे तो 2 प्लस इनफाइनाइट यानी प्लस ऑफ इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू आ सकता है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, रियल सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका रेंज निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² प्लस 2। अब x² का हम लोग पहले रेंज निकालते हैं, और 2 तो फिर बस जोड़ देना है। x² हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, आप सभी जानते हैं। x का वैल्यू निगेटिव भी लेंगे तब भी x² का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा जब x 0 हो। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x बराबर माइनस ऑफ इनफाइनाइट या प्लस ऑफ इनफाइनाइट रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ इनफाइनाइट। तो एफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 से इनफाइनाइट, या फिर इसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर। अब ये तीसरा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स इज़ रियल नंबर। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीधे एक्स दिया हुआ है तो स्पष्ट है कि रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आ गए होंगे। आप लोग इस चैनल को प्रमोट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।